हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी भी होने वाला है, तो आज हमारा जो एनालिसिस होने वाला बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूं। कुछ न्यूज़ भी आ गई है, बहुत गुड न्यूज़ आया है। ट्रम्प साहब के द्वारा कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हुआ है कि 5 दिन के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, जिसके कारण हो सकता है कि कल आपको लगभग 1500 से 2000 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल जाए मार्केट में। तो चले मैं आपको पूरा न्यूज़ भी दिखाऊंगा कि न्यूज़ में क्या आया हुआ है। साथ में हमारा इंडियन न्यूज़ भी आया हुआ, गुजरात में कहीं ना कहीं पेट्रोल का शॉर्टेज हो रहा है ना, तो उसका भी एक न्यूज़ बन करके आया हुआ है। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड है, जब से ईरान इजराइल और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रही है, जिसके कारण है ना मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड हो गई। तो न्यूज़ को भी जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में आप जानते हैं अभी मार्केट में जो इंट्राडे हमारा जो इंट्राडे चल रहा है, वहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है मार्केट में। एक तो हमारा सेटअप में मार्केट काम कर रही है। डोजी टाइप कैंडल का सेटअप बनता है 15 मिनट में, उसका हाई लो जैसे ही ब्रेक होता है 15 मिनट के कैंडल में, बस उसके बाद मार्केट उसी साइड में मोमेंटम दिखाती है। दूसरा नंबर, साइकोलॉजिकली भी हम मार्केट को देख रहे हैं कि भैया अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट नीचे जाएगा, गैप अप हो गया है ना, तो ये साइकोलॉजी बेस्ड भी हम मार्केट में आराम से काम कर पा रहे हैं। तो इंट्राडे अभी बहुत इजी हो चुका है। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव आज का वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो रिएक्शन अपना जरूर दीजिए, लाइक करके कॉमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 5 क्लास रेगुलर हम आपको यहाँ पे देते हैं, हर टाइम आपको अपडेट करते हैं मार्केट का। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला बात करते हैं कि भैया हम मार्केट में पहले तो अपने देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या आया हुआ है। अगर न्यूज़ की बात करें, मैं आपको फटाफट न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ अभी जो आया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो 2 घंटा पहले न्यूज़ आया हुआ था, गुजरात में ईंधन आपूर्ति बाधित, है ना। यहाँ पे खबरों के मुताबिक गुजरात भर में HPCL, आप जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कई पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल की आपूर्ति खत्म हो गई है। ठीक है, चले मतलब पेट्रोल का भैया थोड़ा दिक्कत वहाँ पे मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप में वहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ आता है जो कि 39 मिनट पहले न्यूज़ आया हुआ है। यहाँ बोलता है यूरोपीय संघ के गैस समन्वय समूह की बैठक गुरुवार को, मतलब थर्सडे को होगी। कल हमारा ट्यूसडे है, थर्सडे को हमारी वो बैठक होने वाली है, जहाँ पे गैस को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा होगी। को मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा करने के लिए होगी, यूरोपीय संघ आयोग के प्रवक्ता के अनुसार। मतलब कहीं ना कहीं गैस जो बाधित हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं कुछ चर्चा होगी। चले उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी न्यूज आया हुआ ना, ये है भाई। एकदम से जैसे ही न्यूज आया ना, एकदम से मार्केट बूम कर गई यहां से, है ना। अभी जस्ट आप देखो 21 मिनट पहले ये न्यूज आया हुआ, यहां पे बोलता है ट्रम्प ने ईरान सैन्य अभियान को स्थगित किया, है ना। यहाँ पे बोलता है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है, मतलब अपने वार डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता के आधार पर, है ना, कि भैया बैठक तो हो ही रहा है ना, चर्चा चल ही रही है, तो उसके आधार पर ईरानी बिजली संयंत्र और ऊर्जा संरचना, है ना, अवसंरचनाओं के खिलाफ सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाए, 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। ओके, उसके बाद अभी देखो एक और न्यूज आया, ईरान की पर हमलों को लेकर ट्रंप की टिप्पणी के बाद यहाँ जो S&P 500 में 2.5% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। चलिए तो एक बार हम आते हैं यहाँ पे चार्ट में और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई है। पहले हम इस चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं भैया। अभी आप अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको ऑयल, है ना, आप देख रहे हैं पहला नंबर नेचुरल गैस की बात की जाए, अब देखो मतलब जैसे ही न्यूज आया वैसे ही भैया आप देखो 4.23% जो है नेचुरल गैस में गिरावट एकदम से देखने को मिल गया। उसके बाद आप देखो क्रूड ऑयल, सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो हमारा है क्रूड ऑयल है सबसे इंपॉर्टेंट, और देखो क्रूड ऑयल में जो गिरावट देखने को मिला है 6.82, मतलब अगर हम दोनों कैंडल को मिला दे तो लगभग आप बोल सकते हो कि 10% का गिरावट, जैसे ही न्यूज आया 10% का गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिला। यही तो सबसे समस्या वाली बात है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिरावट हमें देखने को मिला। साथ में आप जानते हैं गोल्ड एकदम से गिर रहा था, अब देखो गोल्ड में भी एकदम से चढ़ाई देखने को मिला, 4.14% का बढ़ोतरी एकदम से न्यूज आते ही वहां पे हमें देखने को मिला। साथ में आप सिल्वर में भी देख सकते हैं, सिल्वर में भी अगर हम देखें तो लगभग जो है यहाँ पे
सिल्वर में 7.47, मतलब लगभग 7.5% का बढ़ोतरी के साथ में यहाँ पे देखने को मिला। साथ में अगर बिटकॉइन की बात की जाए, एकदम से बिटकॉइन में भी आप देखोगे कि जो बिटकॉइन है यहाँ पे जो चढ़ाई हुई है, एकदम से आप देखोगे लगभग 3.5% का चढ़ाई यहाँ पे भी देखने को मिला। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स, इसका गिरना बहुत जरूरी है और ये गिरा है 0.67%। तो आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स का गिरना मतलब पूरा मार्केट का उठना सिंपल है, ये हमारा निगेटिव रिलेशनशिप रखता है। साथ में आप देखोगे जो है गिफ्ट निफ्टी, आप अगर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे भैया, गिफ्ट निफ्टी में जो है 22,490 से, है ना, 22,490 से ये सीधे जो आता है वो 23,533, मतलब 1,000 पॉइंट का बढ़ोतरी, 4.75% का बढ़ोतरी के साथ में आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज मतलब 5 दिन के लिए युद्ध को स्थगित कर दिया गया है यूएस के द्वारा, ये भैया एक गुड न्यूज की तरह मार्केट में आया हुआ है, जिसके कारण हम देख रहे हैं पूरा मार्केट में एक जो है खुशी का लहर, एक बूस्टअप जो है मार्केट में अचानक से देखने को मिला। चले, अब ये जो है न्यूज कितना इंपैक्ट डालेगा मार्केट में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं, अब मार्केट को एनालिसिस करते हैं इसी के बेसिस पे कि क्या कल मार्केट जो है गैप अप लेकर के आएगा, और अगर गैप अप लेकर के आएगा तो कितना गैप अप लेकर के आएगा। क्योंकि आप जानते हैं अभी तो भैया सिर्फ अनाउंसमेंट आया है, अभी यूएस मार्केट ओपन होगी, वो कैसा रिएक्ट करेगी उसके हिसाब से भी पूरा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगा। उसके बाद भी आप जानते हैं अभी 7 बजे जो है यहाँ पे यूएस मार्केट ओपन होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि भैया पूरा ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे होने वाला है ना। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटी मान करके चले तो एक मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 1000 पॉइंट का गैप अप हम देख सकते हैं मार्केट में, है ना। आप जानते हैं लगातार न्यूज बेस्ड है मार्केट, तो अगर हम देखें तो 23,500, क्योंकि आप देख रहे हैं 22,500 पे मार्केट क्लोज हुई है, 23,500 पे अगर मार्केट ओपन होती है तो मार्केट अगर कहीं ओपन होगी तो ये बड़ा गैप के सामने ओपन होगा यहाँ पे मार्केट। और क्योंकि ये 5 दिन का जो है युद्ध विराम किया गया है, एक तरह से सीज फायर ही बोल सकते हैं ना, और सीज फायर का मतलब आप समझ रहे हैं कि इतना गैप अप कम से कम हो सकता है, और शायद इससे भी बड़ा गैप अप मार्केट लेकर के आ रहा है। ठीक है जी, चले, तो अब हमें ये देखना है कि भैया अगर गैप अप होता है, देखो हम ये भी देखेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, जिसका चांस बहुत कम अब दिखाई दे रहा है। और दूसरा नंबर में हम ये भी चर्चा करेंगे कि गैप अप होगा तो उसके बाद हमारा साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, तो पूरा वो हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे पहले निफ्टी 50 बताऊंगा, जिससे आप सेंसेक्स भी बाय डिफॉल्ट, आप जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का मोमेंटम सेम रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, और उसके बाद हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे क्या करना चाहिए उसके बेसिस पे हमें। देखिए अगर हम सिंपली बात करें, है ना, यहाँ पे निफ्टी 50 का, तो हमें पता है कि भैया आपने भी सारा लाइन खींच रखा है ना। जैसे हमने आपको बताया था 12 मंथ के टाइम फ्रेम में आप लाइन खींचो भैया, सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाओ, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेसिस्टेंस है। फिर उसके बाद आपको बताया था 6 मंथ के टाइम फ्रेम में आप अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कीजिए, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में आप अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कीजिए, है ना। और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे और हमारा क्या है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कीजिए कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में। अब देखो 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो हमारा पिछला सप्ताह ये वाला था। अगर हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, ओके, तो ये वाला, हाँ जी, देखिए 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार हम इसको ना ऐसा करते हैं, डिलीट करते हैं यहाँ पे, तो 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम में आप देख रहे थे ये वाला कहीं ना कहीं हमारा जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा था। ओके, अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको डिलीट कर दिया भैया, है ना, 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम का। और 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, 1 मिनट, 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमने आपको बता दिया, 3 मंथ का टाइम फ्रेम भी हमने देख लिया था, है ना, और हमने 6 मंथ का टाइम फ्रेम भी देख लिया था। ओके, अब हम यहाँ पे 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह में ये जो डोजी टाइप कैंडल है यही हमारा 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम है। तो 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम में अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, हाँ जी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही लाइन यहाँ पे हो गया। ऐसे मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सारा बता रखा है अच्छे से,
है ना। आप देखो यहाँ पे अगर हम 12 मंथ का बात करें तो 12 मंथ के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, है ना, कि ये वाला करंट कैंडल जो है ये मेरा 12 मंथ का टाइम फ्रेम है। तो ये हमने मार्क कर दिया। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, कि हमने सारा मार्क किया है कि नहीं किया है। ओके, उसके बाद ये हमारा 12 मंथ का हो गया। उसके बाद 6 मंथ के टाइम फ्रेम में हमारे ये वाला कैंडल है, देखिए, तो इसका भी हमने हाई लो मार्क कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ बात करें तो 3 मंथ का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 3 मंथ का टाइम फ्रेम में भी हाई लो मार्क कर दिया, है ना। उसके बाद फिर हम बात करें 1 मंथ का टाइम फ्रेम में, तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम में भी हमने हाई लो मार्क कर दिया। और उसके बाद हमारा 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में, अब अगर हम 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ओके, तो 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने सारा मार्क कर दिया यहाँ पे। अब 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आप जानते हैं ये कैंडल हमारा करंट कैंडल है, ओके, जो कि हमारा डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है भैया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क करेंगे। पहले यहाँ पर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के अब हम सीधा यहाँ पे मार्क करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम रेड कलर से करेंगे क्योंकि आप जानते हैं करेंटली मार्केट यहाँ पे खड़ी है, इस जगह पे, है ना। तो इसके ऊपर का जितना भी लाइन बनेगा वो सब मेरा रेसिस्टेंस कहलाएगा। ओके, फिर से हम यहाँ पे लेंगे और 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में इसका लो मार्क करेंगे। ठीक है जी, हमने लो भी मार्क कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा एक दिन यहाँ पे खत्म हो गया, तो यही वाला कैंडल हमारा करंट कैंडल होगा। तो चलिए इसका भी हम हाई लो मार्क करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे हमने हाई मार्क कर दिया और उसके बाद हमने लो जो है लो यहाँ पे मार्क करना है। अब आप देखो 15 मिनट में अगर हम इसको लगा दें तो 15 मिनट में कुछ इस तरह का नजर आएगा मार्केट, है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पे देखना ये है, हाँ जी, अब आपको ये देखना है कि मार्केट कहां पे खड़ी है। तो मार्केट जहां पे खड़ी उसके नीचे का जितना भी लाइन है ना वो मेरा सपोर्ट कहलाएगा और उसको मैं ग्रीन कलर से यहां पे कलर करता हूं। तो अब आपको पता चल गया, 2 ही तो सपोर्ट है, 21,731 में और एक है हमारा 22,466 में, है ना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस को देखना होगा। अब देखो मार्केट कहाँ पे ओपन होती है वो मैटर करेगा, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि कम से कम मार्केट अगर कहीं पे ओपन होगी तो भैया ये जो रेसिस्टेंस हमें ये 2 दिखाई दे रहा है जो कि 22,858 और 22,926 है, इसके ऊपर ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर ओपन होती है मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ ओपन होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया इधर से मार्केट एकदम से दौड़ लगा सकती है 23,891, मतलब 24,000 की तरफ एकदम से जाने का ट्राई मार्केट कर सकती है। अब लेकिन क्या कैसे हमको कंफर्मेशन मिलेगा, अगर मान लो ऐसे करके हमारा गैप अप यहाँ पे हो गया, अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई ये गैप बचेगा। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में इतना डर का माहौल है कि लोग एकदम से अपना पोजीशन काट के निकल जाना चाहते हैं। ये भी तो एक साइकोलॉजी मार्केट में चल रही है ना। तो एकदम से हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ चलो यहाँ जो है एकदम से लोग जो है अपना मतलब बाइंग करने के लिए जाएंगे ही या फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये बड़ा गैप के साथ में एकदम से ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। तो कैसे हम इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमें ये करना, चाहे मार्केट जहाँ भी ओपन हो सकता है मार्केट इसी आसपास में ओपन हो जाए। थोड़ा तो गैप अप आ रहा है मार्केट में, जिस तरह का न्यूज़ है गैप अप तो आ ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, देखिए मैं आपको सिंपली एक बार फ्लैट वाला कहानी बता देता हूँ। देखिए अगर मार्केट सामने से ओपन हुआ, ये कहीं भी सामने से ओपन हुआ फ्लैट, फिर तो भैया क्योंकि आप जानते हैं रेगुलर क्या हो रहा है मार्केट में ना, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं चाहे बड़े प्लेयर हो, है ना, FIDIs हो, वो सब मार्केट में एक ही इंतजार कर रहे हैं कि भैया मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ आए। जब गुड न्यूज़ नहीं आती है ना और मार्केट एकदम से फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर मार्केट एकदम से गैप डाउन ओपन हो जाता है, मैंने आपको पहले भी ये साइकोलॉजी बताया है कि जब लोग एकदम से उम्मीद लगाते हैं कि कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा युद्ध का, या तो सेटलमेंट होगा या तो कुछ युद्ध सीज फायर होगी, और जब नहीं निकल करके आता तो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या तो गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, और एकदम से बड़े ट्रेडर जो होते हैं उनका एकदम से भरोसा टूटता है मार्केट से और वो सीधे जाते हैं सेलिंग करने के लिए। वो सीधे पैनिक हो जाते हैं मार्केट में कि भैया अब मार्केट में कुछ बचा नहीं है, अब भैया मार्केट से निकल जाना चाहिए, पैनिक सेलिंग होना शुरू हो जाती है। ओके, ये सिचुएशन हम देखते हैं तो अभी भी वही रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन या गैप डाउन ओपन हो गया तो पैनिक सेलिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से मार्केट नीचे जा रहा है और आप जानते हैं नीचे जाएगा तो हमारा जो सपोर्ट है
वो मार्केट में 21,731 पे है। ओके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि मान लो अगर हमारा गैप अप होता है, मार्केट कहीं भी गैप अप हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस जगह पे। अब हमको ये देखना है कि मेरा ये 2 रेसिस्टेंस है यहाँ पे और उसके बाद रेसिस्टेंस सीधे यहाँ पे भाई। तो अगर मान लो यहाँ आसपास में कहीं ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप हो गया या इसके नीचे थोड़ा हो गया, इसके ऊपर हो गया, सामने में कहीं भी, ओके, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा गैप अप ओपन हुआ तो सामने में आप देख रहे रेसिस्टेंस होगा, 2 रेसिस्टेंस होगा सामने में। ओके, तो यहां पे आप देखना कि थोड़ा सा पहले मार्केट में वेट करना जरूरी है। पहले आपको देखना होगा पहला 15 मिनट, जब मार्केट गैप अप होती है ना, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला 15 मिनट में कैसा रिएक्ट कर रही है मार्केट। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आना है ना तो पहला ही कैंडल इतना बड़ा हो जाएगा कि भैया पता चलेगा कि वो सीधे गैप खत्म कर देगा मार्केट का, इतना बड़ा। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में एकदम से पैनिक सिचुएशन चल रही है, लोग एकदम से डरे हुए हैं, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी और इतना बड़ा गैप अप हो तो एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस रहेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला 15 मिनट में रेड कैंडल बन गया, ओके, तो ये आप समझ लेना कि मार्केट गई नीचे ये। लेकिन अगर पहला 15 मिनट में मार्केट ने डोजी में भी क्लोज किया ना, या फिर मार्केट ने भैया एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बना दिया, और अगर बड़ा बन जाए तो और बेहतर है, अगर मार्केट ने अपने आप को गैप को संभाल लिया ना पहला 15 मिनट में, तो ये मान के चलना कि मार्केट गैप को सस्टेन करने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर में बहुत ज़्यादा रैली चला जाएगा, ये हम नहीं बोल सकते वहाँ पे कि गैप अप होने के बाद और मार्केट ऊपर एकदम से रैली कर जाएगी। क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना, वो आप जानते हैं इतना चोट खाया हुआ ये मार्केट है ना, कि अगर मार्केट भैया थोड़ा ऊपर भी जाएगा ना तो इतना आसान नहीं होगा बायर का भरोसा करना मार्केट पे। क्योंकि उन्होंने जितना भरोसा किया मार्केट ने उतनी बार उनको पटका है, ऐसा है मार्केट का साइकोलॉजी। तो एकदम से बायर भरोसा करने के लिए नहीं जाएंगे मार्केट में कि हाँ गैप अप हो गया तो अब मार्केट, तो हो सकता है कि मार्केट खुलने के बाद एकदम से साइडवेज हो जाए, यहीं पे ऊपर गैप अप होगा तो साइडवेज होने का चांसेस रह सकता है मार्केट में। लेकिन फिर भी हम एक काम कर सकते हैं कि अगर पहला 15 मिनट में मार्केट ने अपने आप को रोक दिया है, चाहे वो डोजी में ही रोका है या फिर एक ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट ने अगर रोक दिया है, तो उसका लो को एसएल लगा करके हम एक बार अपसाइड के लिए जाएंगे। हाँ, सेम डे का एक्सपायरी से बचेंगे, क्योंकि एक प्रीमियम डीके हो सकता है मार्केट में। अगर मार्केट एक जगह पे साइडवेज हो गई तो हम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो मंथली एक्सपायरी हमारा है, ओके, मंथली एक्सपायरी के साथ में हम जा सकते हैं यहाँ पे मार्केट में अपसाइड में, यहाँ पे एसएल लगा करके, लो पे एसएल लगा करके पहला कैंडल का। ये चीज़ हो गया हमारा, है ना। चले अब हम दूसरा नंबर ये भी देखेंगे कि अगर ये आसपास में मार्केट गैप अप ओपन होता है जो कि एकदम रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ भी सेम आपको पहला 15 मिनट में इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ से मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाती है, आप देखो 22,926, 22,858, मतलब 926 के ऊपर, मतलब सिंपल मोटा मोटी हम बात करें 23,000 के ऊपर। अब 23,000 के ऊपर मार्केट जैसे ही ओपन होती है तो आपको 15 मिनट वेट नहीं करना मार्केट में, बस उतना ही वेट करना है जितना देर मार्केट को गैप, चाहे वो 15 मिनट में ये गैप कवर हो या भैया हो सकता है कि एक ही मिनट में मार्केट गैप कवर कर दे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही गैप के ऊपर गई मार्केट, बस हम यहां से एंट्री बनाएंगे, यहां से हम एंट्री बनाएंगे अपसाइड के लिए। गैप कवर होते ही जितना टाइम लगे गैप कवर होने में, हो सकता है पूरा दिन भर में मार्केट गैप कवर ना कर पाए तो दिन भर फिर हम एंट्री नहीं बना सकते वहां पे इसके ऊपर, और हो सकता है एक ही मिनट में गैप कवर हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, जो चाहे जितना भी समय लगे, गैप कवर होने के बाद हम एंट्री करेंगे। जैसे ही गैप को कवर किया मार्केट ने, बस वैसे ही एंट्री हम लेंगे वहां से। और क्या करेंगे, करंट जो कैंडल चल रहा होगा उसी का लो पे ऐसे लगा करके हम अपसाइड के लिए जाएंगे। क्योंकि भैया अगर गैप को मार्केट ने कवर कर लिया ना, तो सामने भी स्टॉप लॉस रहेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा हिट नहीं करेगी, है ना। और अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट गैप कवर नहीं कर रहा है ना, तो कितना भी बड़ा आप स्टॉप लॉस रख लो वो मार्केट हिट कर जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग आने का। इसलिए हमें एकदम से समझना होगा ये चीज़ को, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। यहाँ पे लोग इतना चोट खाए हुए ना मार्केट से कि एकदम से भरोसा तो नहीं करेंगे एक बार में मार्केट पे। ये ओके, ये भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया गैप अप के साथ में हमें क्या करना है। आइए अब उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर है, सबसे बड़ा जो सेक्टर हमारा वो कौन है, बैंकिंग सेक्टर। ये तो हमारा निफ्टी 50 का हो गया। निफ्टी 50 को देख के आप सेंसेक्स में काम करेंगे।
सबसे बड़ा सेक्टर हमारा बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा टूट रहा है। आप जानते हैं मार्केट को नीचे भी लेके जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर, ऊपर भी लेके जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो बैंकिंग सेक्टर में होने वाला है, ये चीज़ को थोड़ा देखिएगा, ये हमारा जो गैप है ना, यही है सबसे बड़ा फैक्टर। भैया ये गैप बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है मार्केट के लिए। ओके, हाँ जी। तो चलिए ये गैप जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला, मतलब गैप के ऊपर जब मार्केट चली जाएगी तब जा करके हम यहाँ पे, हाँ जी चलिए, तो यह गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, मतलब जब तक मार्केट इस गैप के ऊपर ना निकल जाए तब तक आप भरोसा नहीं कर सकते मार्केट पे। कभी भी सेलिंग आ सकती है, कहीं भी रहे मार्केट, यहाँ ओपन हो जाए, इसके अंदर में कहीं भी ओपन हो जाए, इसके यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने का मतलब इसके ऊपर मार्केट खुलेगी तब जाकर के हम बोलेंगे हाँ भैया। या मार्केट अगर कहीं खुल भी गई ना, तो जब तक इसके ऊपर गैप के ऊपर नहीं जा रही ना, तब तक एंट्री करने का आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। और आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर अगर मार्केट को ऊपर भी कल जाना है, गैप अप खोने के बाद भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है। आईटी सेक्टर अकेले मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सकती, आपने देखा है पहले भी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भैया गैप के ऊपर मार्केट निकले। जैसे ही गैप के ऊपर निकलेगी ना, एंट्री बनने का मौका मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, सब में, बैंकेक्स में, सब में आप जा सकते हैं वहाँ पे, जैसे ही इसका गैप कवर होगा। लेकिन गैप जब तक यहाँ कवर नहीं हो रहा है, आपको अगर निफ्टी 50 में मोमेंटम मिल भी गया है ना, आपको सेटअप मिल भी गया है, तब भी थोड़ा सा आपको संभल करके काम करना। स्टॉप लॉस एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, एकदम इस स्टॉप लॉस आपको एकदम से डिसिप्लिन में रखना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कर सकता है मार्केट यहाँ पे। ये गैप के ऊपर ही मार्केट बुलिश है, सिंपल बात करो, है ना। और अगर मार्केट जो है गैप अप ही इसके ऊपर हो जाए तब तो अच्छी बात है, फिर तो बस हमको जानते हो, अगर गैप अप इसके ऊपर मार्केट मिल जाता है, ओके, तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस आप थोड़ा देख लेना कि क्या मार्केट जो है अपने आप को 5 मिनट भी रोक पा रही है ऊपर में। 15 मिनट इंतजार नहीं करना, क्या 5 मिनट, देखो रेड कैंडल भी बन सकता है, बस इसके नीचे ना निकले, गैप है ना, गैप तरफ ना आए, रेड कैंडल भी बने, लेकिन क्या मार्केट कम से कम 3 से 5 मिनट भी अपने आप को रोक पा रही है, होल्ड कर पा रही है, बस इतना ही देखना है। क्योंकि एकदम से प्रॉफिट बुकिंग जब आती है ना, 1 मिनट में ही चीज़ें खराब हो जाती है, 1 मिनट का टाइम लगता है प्रॉफिट बुकिंग में बस। मतलब प्रॉफिट बुकिंग में ऐसा नहीं है कि कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का टाइम लगता है, 1 मिनट में ही प्रॉफिट बुकिंग आती है एकदम से स्पीड में। अगर साइकोलॉजी वैसा बन गया प्रॉफिट बुकिंग का, तो वो 1 मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो बस हमको यहाँ देखना है कि क्या 3 से 5 मिनट तक मार्केट अपने आप को रोक रही है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो फिर हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है। अच्छा, उसके बाद हमको देखो एडीआर भी चेक करना पड़ेगा, है ना। आप जानते हैं एडीआर भी हमें चेक करना होगा। तो आप आज हमारा यूएस मार्केट खुलेगा 7 बजे और 1:30 बजे क्लोज होता है, तो आपको यहाँ पे भी देखना होगा कि भैया आज यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, US 30 कैसा परफॉर्म कर रही है, साथ में एडीआर हमारा कहाँ पे आज क्लोज करता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है जी। चले, तो मैंने आपको बेहतरीन एनालिसिस बता दिया है कि किस तरह से मार्केट में काम करना है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।